एक ऐसे गांव में जहां अंधविश्वास कानून था, एक विधवा महिला को अशुभ मानकर समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। वहीं गांव का सम्मानित पंडित, जिसे लोग देवता समझते थे, अपने पद का दुरुपयोग करके गरीबों और कमजोरों का शोषण करता था। लेकिन तीन भटकते साधुओं के आगमन से गायत्री की किस्मत बदल जाती है। उन्होंने उसे एक अद्भुत नियति के लिए चुना, एक ऐसी यात्रा जो न केवल उसका जीवन बदलेगी बल्कि पूरे गांव के अंधकार को मिटा देगी। यह है साहस और आत्मशक्ति की एक अद्भुत कहानी। सूरजपुर, एक छोटा सा गांव जो घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव की पहचान थी इसका विशाल शिव मंदिर और उसके पुजारी पंडित रामेश्वर शास्त्री। पंडित जी को सभी लोग अत्यंत सम्मान देते थे और उनके हर शब्द को ईश्वर का वचन मानते थे। पंडित रामेश्वर की उम्र 60 के आसपास थी। उनकी सफेद दाढ़ी, लंबे बाल और गले में रुद्राक्ष की माला उन्हें एक आर्ष जैसा रूप देती थी। वे हमेशा भगवा वस्त्र पहनते और अपने माथे पर त्रिपुंड का टीका लगाते थे। गांव के लोग उनसे आशीर्वाद लेने के लिए लाइन लगाते थे। लेकिन पंडित रामेश्वर का एक दूसरा रूप भी था जिसे कोई नहीं जानता था। मंदिर में आने वाले दान के पैसों से वे अपना विलासी जीवन जीते थे। गरीब लोगों से शगुन के नाम पर मोटी रकम वसूलते थे और सबसे बुरी बात, वे अंधविश्वास फैलाकर गांव पर अपना नियंत्रण बनाए रखते थे। इसी गांव में रहती थी गायत्री, एक युवा विधवा जिसके पति की 2 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। गायत्री की उम्र मात्र 25 वर्ष थी, पर उसके जीवन से सारी खुशियां छीन ली गई थीं। गांव के लोग उसे अशुभ मानते थे, कहते थे कि उसकी नज़र बुरी है, इसीलिए उसके पति की मृत्यु हुई। पंडित रामेश्वर ने गांव वालों को समझाया था कि विधवा स्त्री अशुभ होती है, विशेषकर अगर उसके कोई संतान न हो। गायत्री को गांव कि किसी भी शादी या शुभ कार्य में शामिल नहीं किया जाता था। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, कोई उससे बात नहीं करता था। गायत्री अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी जो गांव के बाहरी हिस्से में था। वह थोड़ी सी जमीन पर खेती करके और जंगल से लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करती थी। उसके जीवन में एकमात्र सहारा था उसका मंगलसूत्र, जिसे वह अब भी गले में पहने रखती थी। हालांकि यह गांव के रीति रिवाजों के खिलाफ था। एक दिन गायत्री जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थीं। उसने देखा कि पंडित रामेश्वर एक गरीब किसान केशव से उसकी आखिरी बचत भी मंदिर के लिए दान के नाम पर ले रहे थे। केशव की बेटी बीमार थी और पंडित ने उसे बताया था कि यह बीमारी किसी पूर्वज के श्राप के कारण है। इसका इलाज सिर्फ एक महायज्ञ से होगा, जिसके लिए उसे अपनी आखिरी बचत भी दान करनी होगी। गायत्री ने देखा कि पंडित रामेश्वर ने केशव से पैसे लेने के बाद अपने एक चेले को बुलाकर कहा कि वह उस लड़की को कुछ जड़ी बूटियां दे दे। गायत्री जानती थी कि वे जड़ी बूटियां आम थीं और उनसे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। गायत्री को यह देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। कौन उसकी बात सुनेगा? एक अशुभ विधवा की। वह चुपचाप अपने घर लौट आई। अगले दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। 3 भटकते साधु गांव में आए। उनके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वे सीधे मंदिर गए जहां पंडित रामेश्वर पूजा कर रहे थे। पंडित ने साधुओं का स्वागत किया, लेकिन जब उन्होंने गांव में रुकने की इच्छा जताई तो पंडित ने कहा कि मंदिर में जगह नहीं है। साधुओं ने कहा कि वे गांव के बाहर किसी सूने स्थान पर भी रह सकते हैं। तब गांव के मुखिया ने सुझाव दिया कि वे गायत्री के पास रुक सकते हैं, क्योंकि उसका घर गांव से दूर है और वहां जगह भी है। मुखिया के मन में यह विचार था कि अगर कोई अशुभ घटना होनी है तो वह पहले से ही अशुभ माने जाने वाली गायत्री के घर होगी। 3 साधु गायत्री के घर पहुंचे। गायत्री ने उनका स्वागत किया और अपना छोटा सा घर उन्हें रहने के लिए दे दिया। खुद वह बाहर छप्पर के नीचे सोने लगी। साधुओं ने गायत्री की परेशानी देखी। एक दिन उन्होंने उससे पूछा कि वह इतनी उदास क्यों रहती है। गायत्री ने अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे गांव के लोग उसे अशुभ मानते हैं, कैसे पंडित रामेश्वर अंधविश्वास फैलाकर गरीबों का शोषण करते हैं।
साधुओं ने गायत्री की बात ध्यान से सुनी। फिर सबसे बड़े साधु ने कहा, हम तुम्हें एक असाधारण नियति के लिए चुनते हैं। गायत्री, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो इस गांव के अंधकार को मिटा सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। गायत्री ने पूछा कि वे परीक्षाएं क्या हैं? साधु ने बताया, पहली परीक्षा में तुम्हें अकेले जंगल में एक रात बितानी होगी, जहां तुम अपने सबसे गहरे डर का सामना करोगी। दूसरी परीक्षा में तुम्हें अपने अतीत का अंतिम प्रतीक, तुम्हारा मंगलसूत्र, अग्नि को समर्पित करना होगा। और तीसरी परीक्षा में तुम्हें अपनी सारी संपत्ति किसी जरूरतमंद को देकर 7 दिन तक परित्यक्त मंदिर में उपवास और ध्यान करना होगा। गायत्री डर गई। ये परीक्षाएं बहुत कठिन लग रही थीं, लेकिन उसके मन में एक आशा की किरण जगी। क्या वाकई वह अपने जीवन को बदल सकती है? क्या वह गांव को अंधविश्वास से मुक्त करा सकती है? उसी दिन शाम को गायत्री जंगल से लौट रही थी। वह जंगल से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थीं, जिन्हें वह अपने लिए और कभी-कभी गांव के बच्चों के लिए इस्तेमाल करती थी। उसने देखा कि केशव की बेटी सुमन की हालत बिगड़ गई है। गायत्री केशव के घर गई। सुमन बुखार से तप रही थी। केशव और उसकी पत्नी बेटी के पास बैठे रो रहे थे। गायत्री ने पूछा कि क्या पंडित जी की दी हुई जड़ी बूटियों से कोई फायदा हुआ? केशव ने कहा, नहीं, उलटे सुमन की हालत और बिगड़ गई है। गायत्री ने सुमन के माथे पर हाथ रखा। उसे समझ आ गया कि सुमन को मलेरिया है, जो उस इलाके में आम था। गायत्री ने अपने पास से कुछ जड़ी बूटियां निकालीं और कहा कि इन्हें उबालकर सुमन को पिलाओ, इससे बुखार कम होगा। केशव की पत्नी ने डरते हुए कहा, लेकिन पंडित जी ने कहा है कि यह पूर्वजों का श्राप है, कोई और इलाज नहीं करना चाहिए। गायत्री ने उन्हें समझाया कि यह कोई श्राप नहीं है, बल्कि एक बीमारी है जिसका इलाज है। उसने अपनी जड़ी बूटियां दे दीं और वापस चली आई। अगली सुबह गायत्री जब पानी भरने गई तो उसे पता चला कि सुमन की हालत बेहतर हुई है, उसका बुखार कम हो गया है। लेकिन गांव में अफवाह फैल गई कि गायत्री ने काला जादू किया है। पंडित रामेश्वर गांव के चौराहे पर खड़े थे और गायत्री के खिलाफ भड़का रहे थे। वे कह रहे थे कि गायत्री ने अशुभ शक्तियों का प्रयोग किया है। उन्होंने गांव वालों को चेतावनी दी कि अगर गायत्री को गांव में रहने दिया गया तो पूरे गांव पर विपत्ति आ सकती है। गायत्री इस सब को दूर से देख रही थी। उसका दिल टूट गया। जिस बच्ची की मदद उसने की थी, उसी की वजह से अब उसे गांव से निकाला जा सकता था। वह घर लौटी और साधुओं के सामने फूट फूट कर रोने लगी। साधुओं ने उसे सांत्वना दी और याद दिलाया कि उन्होंने उसे एक विशेष नियति के लिए चुना है। मध्यम आयु के साधु ने गायत्री से कहा, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो इस अंधकार को मिटा सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। गायत्री ने पूछा, मैं क्या करूं? मैं एक अकेली औरत हूं, मेरी कौन सुनेगा? तीसरे साधु ने कहा, हमने तुम्हें 3 परीक्षाओं के बारे में बताया था। अगर तुम इन परीक्षाओं को पूरा करती हो तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी ज्योति जागेगी जो सत्य के प्रकाश से अंधकार को मिटा देगी। गायत्री ने साहस जुटाया और कहा, मैं तैयार हूं, मैं इन परीक्षाओं का सामना करूंगी। अगर मेरे अंदर वाकई वह शक्ति है जो इस गांव को अंधविश्वास से मुक्त करा सकती है, तो मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगी। सबसे बड़े साधु ने गायत्री के माथे पर हाथ रखा और कहा, आज रात, पूर्णिमा की रात, तुम्हारी पहली परीक्षा होगी। तुम अकेली जंगल में जाओगी और वहां अपने सबसे बड़े डर का सामना करोगी। गायत्री ने अपने मन को दृढ़ किया। उसने निर्णय ले लिया था कि वह अपना डर मिटाएगी और गांव को पंडित रामेश्वर के झूठ और अंधविश्वास से मुक्त कराएगी। शाम होने को थी। गायत्री अपनी पहली परीक्षा के लिए तैयार हो रही थी। साधुओं ने उसे बताया था कि उसे जंगल के उस हिस्से में जाना है जहां लोग नहीं जाते, क्योंकि वहां भूत प्रेतों का वास माना जाता है। गायत्री का दिल धड़क रहा था। उसे बचपन से ही अंधेरे से डर लगता था, और जंगल का अंधेरा तो और भी भयानक होता है। लेकिन उसने अपने आप को समझाया कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ अंधविश्वास है। साधुओं ने उसे एक छोटी सी मशाल दी और कहा कि वह इसे अपने साथ ले जाए। उन्होंने कहा, यह मशाल तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है।
जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास है, यह जलती रहेगी। गायत्री ने मशाल लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाती गई, अंधेरा गहराता गया। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी, सिवाय पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और कभी कभी किसी जानवर की आवाज के। गायत्री को याद आया कि उसके पति की मृत्यु भी इसी जंगल में हुई थी। वह एक पेड़ से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तब से गायत्री इस जंगल के इस हिस्से से दूर रहती थी। अचानक उसके सामने एक आकृति दिखाई दी। यह एक आदमी की आकृति थी। गायत्री डर गई। क्या यह कोई भूत है? क्या यह उसके पति की आत्मा है, या फिर कोई जंगली जानवर? गायत्री ने मशाल को ऊपर उठाया और देखा कि यह कोई आदमी नहीं, बल्कि एक पेड़ का तना है जिसकी शाखाएं मनुष्य के हाथों जैसी लग रही थीं। उसने राहत की सांस ली। वह आगे बढ़ी। अब वह जंगल के उस हिस्से में थी जहां पंडित रामेश्वर ने गांव वालों को जाने से मना किया था। उन्होंने कहा था कि वहां अशुभ शक्तियां निवास करती हैं। गायत्री को वहां एक पुराना मंदिर दिखा। ये वही परित्यक्त मंदिर था जिसके बारे में साधुओं ने बताया था। गायत्री अंदर गई। मंदिर में एक शिवलिंग था जो धूल से ढका हुआ था। गायत्री ने मशाल के प्रकाश में मंदिर को देखा। यह बहुत पुराना लग रहा था, शायद सैकड़ों साल पुराना। तभी गायत्री को एक आवाज सुनाई दी। कोई पीछे से आ रहा था। उसने मुड़कर देखा और चौंक गई। वहां पंडित रामेश्वर खड़े थे। पंडित ने गायत्री से पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो इस अशुभ स्थान पर? गायत्री ने कहा, यह अशुभ स्थान नहीं है, यह एक पवित्र मंदिर है। पंडित ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यह स्थान खतरनाक है। गायत्री ने साहस जुटाकर कहा, खतरनाक आप हैं पंडित जी। आप गांव वालों को झूठे अंधविश्वास में फंसाकर उनका शोषण कर रहे हैं। पंडित रामेश्वर के चेहरे पर क्रोध आ गया। उन्होंने गायत्री को धमकी दी कि अगर उसने किसी से कुछ कहा तो वे उसे गांव से निकलवा देंगे। गायत्री ने कहा, मैं आपसे नहीं डरती, मैं सत्य जानती हूं और वह दिन दूर नहीं जब पूरा गांव भी जान जाएगा। पंडित वहां से चले गए, लेकिन जाते जाते धमकी दे गए कि वे गायत्री को बर्बाद कर देंगे। गायत्री पूरी रात मंदिर में रही। उसे अब अंधेरे से डर नहीं लग रहा था। उसने अपने सबसे बड़े डर का सामना कर लिया था, जो कि सत्य बोलने का डर था। सुबह होते ही वह गांव लौट आई। साधु उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने गायत्री से पूछा कि क्या उसने अपने डर का सामना किया। गायत्री ने हाँ में सिर हिलाया और पंडित से हुई मुलाकात के बारे में बताया। मध्यम आयु के साधु ने कहा, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है, अब तुम्हें दूसरी परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हें अपने अतीत का अंतिम प्रतीक अग्नि को समर्पित करना होगा। गायत्री ने अपने मंगलसूत्र को छुआ। यह उसके पति का अंतिम निशान था। इसे त्यागना उसके लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन उसने साधुओं से वादा किया कि वह इस परीक्षा को भी पार करेगी। उस दिन शाम को गायत्री के घर के बाहर एक छोटी सी अग्नि जलाई गई। गायत्री ने अपना मंगलसूत्र निकाला और उसे अग्नि को समर्पित करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे। इस मंगलसूत्र से उसके कई यादें जुड़ी थीं, उसका विवाह, उसका सुहाग, उसका पति। लेकिन अब यह समय था आगे बढ़ने का। उसने अपनी आंखें बंद कीं और मंगलसूत्र को अग्नि में डाल दिया। जैसे ही मंगलसूत्र अग्नि में गिरा, गायत्री को लगा जैसे उसके अंदर से एक बोझ हट गया हो। वह अब मुक्त थी, अपने अतीत से, अपने दर्द से, अपने डर से। साधुओं ने गायत्री को बताया कि अब उसकी आखिरी परीक्षा बाकी है। उसे अपनी सारी संपत्ति किसी जरूरतमंद को देकर 7 दिन तक परित्यक्त मंदिर में उपवास और ध्यान करना होगा। गायत्री ने अपनी छोटी सी झोंपड़ी, अपनी थोड़ी सी जमीन और अपने पास जो कुछ भी था, सब केशव को दे दिया। उसने कहा, तुम्हारी बेटी सुमन का इलाज करवाओ, उसे अच्छे से पढ़ाओ। केशव ने गायत्री का हाथ पकड़ लिया और कहा, आपने हमारी बेटी की जान बचाई, हम आपके कर्जदार हैं। गायत्री ने कहा, तुम कोई कर्ज नहीं हो, यह मेरा कर्तव्य था। अब मैं 7 दिन के लिए उस पुराने मंदिर में जा रही हूं। इस बीच अगर पंडित तुम्हें तंग करें तो डरना मत, सत्य हमेशा जीतता है।
केशव ने पूछा, लेकिन आप वहां 7 दिन बिना खाने पीने के कैसे रहेंगी? गायत्री ने कहा, मेरे अंदर अब एक नई शक्ति है, मैं इस परीक्षा को भी पूरा करूंगी। इस बीच पंडित रामेश्वर को पता चल गया था कि गायत्री ने अपनी सारी संपत्ति केशव को दे दी है और वह 7 दिन के लिए पुराने मंदिर में जा रही है। उन्हें डर था कि गायत्री कहीं गांव वालों को सत्य न बता दे। पंडित ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, हमें गायत्री को रोकना होगा, वह हमारे रहस्यों को उजागर कर सकती है। एक चेले ने पूछा, हम क्या करें पंडित जी? पंडित ने कहा, जब गायत्री मंदिर में होगी तब हम वहां जाएंगे और उसे डराएंगे। उसे लगेगा कि वहां वाकई भूत प्रेत हैं। वह वहां से भाग जाएगी और हम गांव वालों को कहेंगे कि देखो, गायत्री झूठ बोल रही थी, वह 7 दिन तक वहां नहीं रह सकी। चेलों ने सहमति में सिर हिलाया। इधर गायत्री जंगल के उस पुराने मंदिर में पहुंच गई थी। उसने मंदिर को साफ किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और ध्यान में बैठ गई। उसके मन में अब शांति थी। उसने 2 परीक्षाएं पार कर ली थीं और अब वह अपनी तीसरी और आखिरी परीक्षा में थी। उसे विश्वास था कि वह इसे भी पार कर लेगी। तीसरे दिन रात के समय पंडित रामेश्वर अपने चेलों के साथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने अपने साथ कुछ पटाखे और मशालें लाई थीं। उनका इरादा था कि वे पटाखे फोड़कर और मशालें घुमाकर ऐसा माहौल बनाएंगे जैसे वहां भूत प्रेत हों। पंडित के चेलों ने मंदिर के बाहर पटाखे फोड़ने शुरू किए और अजीब अजीब आवाजें निकालनी शुरू कीं। वे सोच रहे थे कि गायत्री डर जाएगी और वहां से भाग जाएगी, लेकिन गायत्री अपने ध्यान में इतनी लीन थी कि उसे बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वह अपने अंदर की आवाज सुन रही थी, अपने अंदर की शक्ति को जगा रही थी। पंडित और उनके चेले परेशान हो गए। उन्होंने और जोर जोर से पटाखे फोड़े और भयानक आवाजें निकालीं, लेकिन गायत्री अचल रही। तब पंडित ने एक और योजना बनाई। उन्होंने अपने एक चेले को भूत का वेश धारण करके मंदिर के अंदर भेजा। चेला भूत की तरह आवाजें निकालते हुए मंदिर में घुसा। गायत्री ने आंखें खोलीं और देखा कि कोई उसके सामने खड़ा है। उसने एक पल के लिए डर महसूस किया, लेकिन फिर उसे याद आया कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। उसने उस आकृति को ध्यान से देखा और पहचान लिया कि यह पंडित का एक चेला है। गायत्री उठी और उस चेले के पास गई। उसने कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो इस भेष में? चेला सकपका गया। वह नहीं जानता था कि क्या जवाब दे। गायत्री ने कहा, मैं जानती हूं कि पंडित रामेश्वर ने तुम्हें यहां भेजा है। वे चाहते हैं कि मैं यहां से भाग जाऊं ताकि वे गांव वालों को कह सकें कि मैं झूठी हूं, लेकिन मैं नहीं भागूंगी। मैं 7 दिन तक यहीं रहूंगी और अपनी परीक्षा पूरी करूंगी। चेला शर्मिंदा हो गया। उसने गायत्री से माफी मांगी और सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि पंडित रामेश्वर ने उन्हें भेजा है और वे क्या योजना बना रहे हैं। गायत्री ने चेले से कहा, तुम जाओ और पंडित से कहो कि उनकी चालें अब नहीं चलेंगी। सत्य का प्रकाश जल्द ही सबके सामने आएगा। चेला वहां से चला गया। बाहर पंडित इंतजार कर रहे थे। चेले ने उन्हें सब कुछ बता दिया। पंडित क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने चेलों से कहा, अब हम इस मंदिर में आग लगा देंगे। गायत्री को या तो बाहर आना होगा या अंदर ही जल जाना होगा। लेकिन चेलों ने विरोध किया। उन्होंने कहा, यह पाप होगा पंडित जी, हम यह नहीं कर सकते। पंडित ने कहा, तुम डरपोक हो। तुम्हें नहीं पता कि अगर गायत्री ने गांव वालों को सच बता दिया तो हमारा क्या होगा? हमारा सम्मान, हमारी शक्ति सब खत्म हो जाएगी। चेलों ने फिर विरोध किया। तब पंडित ने खुद ही एक मशाल उठाई और मंदिर की ओर बढ़े। उनका इरादा था कि वे मंदिर में आग लगा देंगे, लेकिन तभी वहां 3 साधु आ गए। वे पंडित के सामने खड़े हो गए और कहा, रुको पंडित, यह पाप तुम नहीं कर सकते। पंडित ने साधुओं को देखा और कहा, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं इस गांव का सबसे बड़ा धर्मगुरु हूं। सबसे बड़े साधु ने कहा, तुम धर्मगुरु नहीं, धर्म के दुश्मन हो। तुमने धर्म के नाम पर लोगों को लूटा है, उन्हें अंधविश्वास में फंसाया है। अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। पंडित ने मशाल फेंक दी और वहां से भाग गए। साधुओं ने चेलों से कहा, जाओ और गांव वालों को इकट्ठा करो। उन्हें कहो कि कल सुबह पुराने मंदिर में आएं। उन्हें सत्य का दर्शन होगा। चेले गांव
की ओर चले गए। भाग 4 अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव के लोग जंगल के पुराने मंदिर की ओर आने लगे। वे सभी जानना चाहते थे कि साधुओं ने उन्हें क्यों बुलाया है। कुछ लोगों को शक था कि यह कोई बुरा समाचार हो सकता है। मंदिर के बाहर 3 साधु खड़े थे। उनके पीछे मंदिर का दरवाजा बंद था। गांव वाले मंदिर के सामने इकट्ठे हो गए। पंडित रामेश्वर भी वहां थे। उनका चेहरा तनाव से भरा हुआ था। जब सभी लोग इकट्ठे हो गए तब सबसे बड़े साधु ने कहा, हे गांववासियों, आज हम आपको एक सत्य दिखाने वाले हैं। एक ऐसा सत्य जो आपके अंधविश्वास के अंधकार को मिटा देगा। आप सब यह मानते हैं कि यह मंदिर अशुभ है, इसलिए आप यहां नहीं आते। लेकिन आज आप सब यहां हैं और आप देखेंगे कि यह मंदिर अशुभ नहीं बल्कि पवित्र है। साधु ने मंदिर का दरवाजा खोला। गांव वालों ने अंदर झांका और चौंक गए। मंदिर के अंदर गायत्री पद्मासन में बैठी थी। उसके चारों ओर दीपक जल रहे थे और सबसे आश्चर्य की बात, गायत्री के चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश था। गांव वाले मंदिर के अंदर गए। वे गायत्री को देखकर हैरान थे। 7 दिन बिना खाए पिए वह वहां बैठी थी और उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। तभी गायत्री ने आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह उठी और गांव वालों की ओर देखा। उसने कहा, मेरे गांव वासियों, मैंने अपनी 3 परीक्षाएं पूरी कर ली हैं। मैंने अपने डर का सामना किया, अपने अतीत को त्यागा और अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। इन 7 दिनों में मुझे एक सत्य का ज्ञान हुआ है। वह सत्य यह है कि हम सब अपने अंदर ही शक्ति रखते हैं। हमें किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है। गांव वाले उसकी बात सुन रहे थे। गायत्री ने आगे कहा, हमारे गांव में अंधविश्वास का अंधकार फैला हुआ है। हम भूत प्रेतों से डरते हैं। हम शगुन अपशगुन में विश्वास करते हैं और इस अंधविश्वास का फायदा उठाकर कुछ लोग हमारा शोषण करते हैं। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ गए कि गायत्री किसके बारे में बात कर रही है। गायत्री ने पंडित रामेश्वर की ओर इशारा किया और कहा, ये पंडित जिन्हें आप सब देवता समझते हैं, ये आपका शोषण करते हैं। ये आपसे पैसे वसूलते हैं शगुन के नाम पर, यज्ञ के नाम पर। इन्होंने आपको अंधविश्वास में फंसाया है ताकि आप इनसे डरें और इनकी हर बात मानें। पंडित रामेश्वर ने चिल्लाकर कहा, यह झूठ बोल रही है। ये एक अशुभ विधवा है, इसकी बात मत सुनो। गायत्री ने शांति से कहा, अगर मैं अशुभ हूं तो कैसे मैं 7 दिन तक इस तथाकथित अशुभ मंदिर में रह सकी? कैसे मैंने बिना खाए पिए इतने दिन बिताए? और कैसे मैंने केशव की बेटी सुमन को ठीक किया जबकि पंडित जी के सारे मंत्र तंत्र फेल हो गए थे? केशव आगे आया और कहा, हाँ, यह सच है। गायत्री ने हमारी बेटी को ठीक किया। पंडित जी ने कहा था कि यह पूर्वजों का श्राप है, लेकिन गायत्री ने बताया कि यह मलेरिया है, एक बीमारी, और उसने जड़ी बूटियों से इसका इलाज किया। एक और गांव वाला आगे आया और कहा, पंडित जी ने मुझसे भी बहुत पैसे लिए थे यज्ञ के नाम पर जब मेरी पत्नी बीमार थी, लेकिन वह ठीक नहीं हुई। बाद में हमने उसे शहर के अस्पताल ले जाकर इलाज कराया और वह ठीक हो गई। एक के बाद एक गांव वाले अपने अनुभव साझा करने लगे। कैसे पंडित रामेश्वर ने उनसे पैसे वसूले, कैसे उन्होंने अंधविश्वास फैलाया, कैसे उन्होंने गरीबों का शोषण किया। पंडित रामेश्वर घबरा गए। उन्होंने मंदिर से भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। तभी पंडित के एक चेले ने आगे आकर कहा, मैं सब कुछ बताना चाहता हूं। वही चेला था जिसे पंडित ने भूत का भेष धारण करके गायत्री को डराने के लिए भेजा था। चेले ने बताया कि कैसे पंडित उन्हें भूत प्रेत बनने के लिए भेजते थे, कैसे वे फर्जी चमत्कार दिखाते थे, कैसे वे लोगों को अंधविश्वास में फंसाकर उनका शोषण करते थे। गांव वाले पंडित रामेश्वर से नाराज हो गए। उन्होंने पंडित से मांग की कि वे उनसे वसूले गए सारे पैसे वापस करें और गांव छोड़कर चले जाएं। पंडित रामेश्वर ने हार मान ली। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और वादा किया कि वे गांव वालों के पैसे लौटा देंगे। गायत्री ने गांव वालों से कहा, हमें पंडित से नफरत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने गलती की है, लेकिन हम सब ने भी गलती की है। हमने बिना सोचे समझे उनकी हर बात मान ली। हमें अब से हर बात पर सवाल
करना चाहिए, हर चीज को अपनी आंखों से देखना चाहिए, अपने दिमाग से सोचना चाहिए। गांव वाले गायत्री की बात से सहमत हुए। उन्होंने पंडित रामेश्वर को माफ कर दिया, लेकिन उनसे कहा कि वे गांव छोड़कर चले जाएं। पंडित रामेश्वर गांव छोड़कर चले गए। उन्होंने गांव वालों से वसूले गए पैसे वापस कर दिए। गांव में अब एक नया युग शुरू हुआ था। लोगों ने अंधविश्वास को त्याग दिया था और सत्य और विज्ञान को अपनाया था। गायत्री अब गांव की सम्मानित सदस्य बन गई थी। लोग उससे सलाह लेने आते थे, अपनी समस्याएं बताते थे। गायत्री अपने ज्ञान और अनुभव से उनकी मदद करती थी। 3 साधु भी गांव में ही रुक गए थे। उन्होंने पुराने मंदिर को फिर से जीवित किया था। वे वहां ध्यान और योग सिखाते थे। गांव के बच्चे और बड़े सभी उनसे सीखने जाते थे। केशव और उसकी पत्नी गायत्री के सबसे बड़े समर्थक बन गए थे। उन्होंने अपनी बेटी सुमन को गायत्री के पास पढ़ने के लिए भेजा था। गायत्री ने सुमन और गांव के अन्य बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला शुरू की थी। वह उन्हें पढ़ना लिखना सिखाती थी, साथ ही उन्हें प्रकृति, विज्ञान और जीवन के बारे में भी बताती थी। गांव में अब कोई अंधविश्वास नहीं था। लोग अब किसी को भी अशुभ नहीं मानते थे। विधवाओं को अब सम्मान मिलता था। उन्हें गांव के हर कार्यक्रम में शामिल किया जाता था। एक दिन गायत्री अपनी पाठशाला में बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी एक अजनबी आदमी वहां आया। वह मध्यम आयु का था, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था। उसने गायत्री से कहा, मैं पास के शहर से आया हूं। मैंने सुना है कि आपने इस गांव को अंधविश्वास से मुक्त किया है। मैं आपसे सीखना चाहता हूं कि आपने यह कैसे किया। गायत्री ने कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने बस सत्य का साथ दिया और अपने डर पर विजय पाई। हम सबके अंदर यह शक्ति है, हमें बस इसे पहचानने की जरूरत है। अजनबी ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप हमारे शहर आएं और वहां के लोगों को भी सिखाएं। वहां भी अंधविश्वास है, वहां भी लोगों का शोषण होता है। गायत्री ने कहा, मैं अकेली नहीं आऊंगी, मेरे साथ ये 3 साधु भी आएंगे और गांव के कुछ लोग भी। हम सब मिलकर आपके शहर में सत्य का प्रकाश फैलाएंगे। अजनबी खुश होकर चला गया। गायत्री ने गांव वालों से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए शहर जा रही है। गांव वालों ने उसे शुभकामनाएं दीं। गायत्री, 3 साधु और गांव के कुछ लोग शहर गए। वहां उन्होंने लोगों को अंधविश्वास से मुक्त होने का रास्ता दिखाया। उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे वे अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं, कैसे वे सत्य का साथ दे सकते हैं। धीरे धीरे गायत्री की ख्याति फैलने लगी। लोग उसे सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। वह एक प्रेरणा बन गई थी, एक ऐसी महिला जिसने अकेले दम पर अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीती। एक दिन गायत्री सूरजपुर वापस आई। गांव वालों ने उसका स्वागत किया। उन्होंने उसके लिए एक नया घर बनाया था, गांव के बीचों बीच। गायत्री अब गांव की मुखिया थी, एक ऐसी मुखिया जो सबकी सुनती थी, सबका ख्याल रखती थी। गांव में अब एक नई परंपरा शुरू हुई थी। हर साल पूर्णिमा की रात को गांव वाले पुराने मंदिर में इकट्ठे होते थे। वहां वे दीपक जलाते थे और प्रार्थना करते थे कि उनके अंदर का अंधकार मिटे और सत्य का प्रकाश फैले। गायत्री हमेशा सबसे पहले दीपक जलाती थी। वह कहती थी, यह दीपक मेरे अंदर के प्रकाश का प्रतीक है जो मुझे 3 परीक्षाओं के बाद मिला था। हर इंसान के अंदर यह प्रकाश है, हमें बस इसे जगाने की जरूरत है। उपसंहार गायत्री की कहानी एक साधारण विधवा से लेकर एक समाज सुधारक तक की यात्रा आज भी प्रेरणा देती है। उसने दिखाया कि एक व्यक्ति की हिम्मत, एक व्यक्ति का साहस पूरे समाज को बदल सकता है। सूरजपुर गांव, जो कभी अंधविश्वास में डूबा हुआ था, आज एक प्रगतिशील गांव है। वहां के लोग शिक्षित हैं, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, वे सत्य का साथ देते हैं। और यह सब संभव हुआ एक साधारण विधवा के साहस के कारण, जिसने अपने डर पर विजय पाई, अपने अतीत को त्यागा और अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। उसने 3 परीक्षाओं को पार किया और अपने अंदर की ज्योति को जगाया, एक ऐसी ज्योति जिसने पूरे गांव के अंधकार को मिटा दिया। गायत्री की कहानी हमें सिखाती है कि हम सब अपने अंदर ही शक्ति रखते हैं, हमें किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने अंदर की ज्योति को जगाने की जरूरत है
और वह ज्योति हमारे जीवन के अंधकार को मिटा देगी। अगर गायत्री की कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो कृपया इसे शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। क्या आप भी मानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक ज्योति है जो उसके जीवन के अंधकार को मिटा सकती है? हमें अपने समाज से अंधविश्वास को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने विचार हमारे साथ साझा करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां देख सकें।